नमस्कार साथियों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं आज एक ऐसे विषय के बारे में जानकारी लेकर आप लोगों के पास आया हूँ, जिसकी जानकारी हर व्यक्ति को उसकी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, इन दिनों बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में लगातार बिजली गिरने या तड़का गिरने की लगातार संभावना बनी है। इन दिनों काफ़ी घटना हुई है। लगातार बिजली गिरने से काफ़ी लोगों की क्षति हुई है। आज मैं इसी विषय पर आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूँ, आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि खासकर बिहार में इन दिनों तड़का गिरने या बिजली गिरने की संभावना में लगातार 80% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। मैं खासकर आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये बिजली क्यों गिरती है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप लोगों को बता दें, बिहार में इन दिनों बरसात के दिनों में कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गर्मी के चलते जो हम लोगों के नदी नालों में जो पानी है, वो पानी गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और वो भाप बनती है। आप लोगों को ये भली भांति जानकारी है कि 165 मीटर के ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जाती है और ये भाप ऊपर जाकर बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं। और जब हवा या तूफान आती है तो ये बर्फ़ के टुकड़े आपस में टकराते हैं और टकराने के बाद इनमें घर्षण होती है, जिसके चलते बिजली गिरने की संभावना बढ़ जाती है। अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि जो बादल आप लोग देखते हैं, वो बादल के ऊपरी हिस्से में पॉजिटिव बिजली रहता है और उसके निचली हिस्सों में नेगेटिव बिजली रहता है। अब ये नेगेटिव बिजली पॉजिटिव की ओर भागती है। आप लोग जानते हैं कि बिजली में 2 प्रकार के आवेश होते हैं, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश। तो ऋण आवेश यानी कि जो माइनस है, वो प्लस की तरफ भागती है। तो बादल में भी ऊपरी हिस्से में धन आवेश और निचली हिस्सों में ऋण आवेश रहता है। और ये ऋण आवेश बरसात के दिनों में जब पानी बरसती है और बादल आते हैं तो हवा पानी भी, आंधी भी आती है। और ये आंधी जब आती है तो ज़मीन पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, वो आपस में हवा के चलते उनमें आवेश उत्पन्न हो जाता है। पेड़ पौधों के ऊपरी हिस्सों में धन आवेश और निचले हिस्सों में ऋण आवेश रहता है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। और उसी दौरान बादल में बादल के निचले स्तर में ऋण आवेश रहता है, वो धन आवेश की तरफ बहुत तेज़ी से भागती है, धन आवेश को पकड़ने की कोशिश करती है, जिसके चलते वो बादल से एक अचानक ही धरती ऋण आवेश की तरफ जाती है। इसमें कुछ ही सेकंड का अंतर रहता है, उसको ज़्यादा समय नहीं लगता है और वो सीधा आकर धरती पर गिरती है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। अब रह गई बात कि ये ज़्यादातर ऊंचे स्थानों पर गिरती है, ताकि वो ऋण आवेश जो बिजली गिरती है, वो सबसे पहले ऊंचे स्थान पर गिर के वो धरती में समा जाती है। उसी दौरान उसके क्षेत्र में जो भी व्यक्ति उसकी चपेट में आता है, वो उसके ऊपर वह गिरकर ज़मीन के अंदर चली जाती है। खासकर इन दिनों
1-2 महीने के अंदर में बिहार में काफ़ी क्षति हुई है। मात्र बिजली गिरने से, ठनका गिरने से बहुत लोगों की मृत्यु हुई है। इसका मेन कारण यही है, आप यदि किसी खाली स्थान पर हैं, अगर बारिश का मौसम है तो आप वहाँ, अगर कोई चीज़ नहीं है तो आप वहाँ बैठ जाएं, खड़ा ना रहें। खड़ा रहेंगे तो बिजली गिरेगी तो आप उसके चपेट में आपको आना ही आना है। इसके अलावे मैं आप सभी लोगों से एक अनुरोध करता हूँ कि कभी भी बारिश हो तो आप उस समय मोबाइल से बातें ना करें, नेट का यूज ना करें, जो आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं उसका प्रयोग ना करें। तालाब या नदी के किनारे, जहाँ तालाब है वहाँ भी ना रहें, उसमें भी बिजली गिरने की 100% चांस रहता है। आप खिड़की के सामने खड़ा ना रहें, लोहे के खिड़की को पकड़कर बरसात के दिनों में खड़ा ना रहें, क्योंकि बिजली उस पर भी गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा आप यदि कहीं जा रहे हैं, कहीं ऊंचे स्थान पर हैं, वहाँ ना रहें। किसी भी टावर, मोबाइल टावर के नज़दीक ना रहें, क्योंकि इन सबों पर बिजली की 100% गिरने की चांस रहती है। टावर पर बिजली गिरेगा तो वो तो क्षति नहीं करेगा, लेकिन उसके आसपास के एरिया में यदि उसके चपेट में आएंगे तो आपको क्षति करेगा ही करेगा। इसका मात्र एक ही बचाव है कि आप लोग बरसात के दिनों में घर से बाहर ना निकलें। बरसात के दिनों में अधिकतर घर में ही रहें। जब देखें कि बारिश ख़त्म हो गई है तो ही आप लोग निकलें। इसके अलावा और एक बात बता देता हूँ कि इसके चपेट में आने से अधिकतर पुरुष लोगों की ही मौत होती है। महिलाएं की संख्या बहुत कम है, 80% लोग मरते हैं, पुरुष 20% या उससे कम ही औरतें मरती हैं। क्योंकि उसका कारण है कि औरतें घर से बाहर नहीं निकलती हैं, और पुरुष है कि बिना मतलब का बारिश हो रहा है उसमें भी मोबाइल लेकर निकल जाते हैं, जिससे उनके ऊपर ठनका गिरने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको ये बता देता हूँ कि जब ठनका गिरता है या बिजली गिरती है तो इतनी आवाज़ क्यों आती है। एक सिंपल सा है आंसर इसका। आप किसी भी लोहे के रड को पूरा गर्म करके और जब उसे ठंडे पानी में डालिएगा तो बहुत काफ़ी मात्रा में उसमें से उष्मा निकलेगी, भाप निकलेगा और काफ़ी तेज़ी से आवाज़ करेगा। सेम उसी प्रकार जो बिजली है उसमें काफ़ी मात्रा में टेम्परेचर रहता है। उसमें टेम्परेचर, जो बिजली गिरती है उसमें 27,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, जो सूर्य के 6,000 डिग्री से टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा रहता है। अब बताइए कि 27,000 डिग्री टेम्परेचर जब ऊपर से गिरेगा और वायुमंडल में आएगा, वहाँ ठंडा हवा से संपर्क करेगा तो उसका अमूमन बहुत तेज़ी से आवाज़ निकलेगा, उसमें से बहुत तेज़ी से आवाज़ निकलेगा। इसका मेन यही कारण होता है कि जब भी कोई गर्म वस्तु को आप किसी ठंडी चीज़ में डालिएगा तो बहुत कस के आवाज़ निकलेगा। इसके अलावा मैं ये बता देता हूँ, आपके घर में जैसे फ्रिज, कूलर, एसी चलाते हैं उसमें मात्र 5 एम्पियर का ज़रूरत पड़ता है, और इसमें करीबन मान के चलिए कि 30,000 सेंटीग्रेड का जो तापमान इसमें रहता है, और इसमें 10,000 तक का एम्पियर रह सकता है, जो आप लोगों को काफ़ी क्षति पहुंचा सकता है। इसके अलावा आप लोगों को बता देते हैं, ये जो बिजली गिरती है वो 3 प्रकार की होती है। एक तो बादल आपस में टकराते हैं तो उसमें सिर्फ चमक दिखाई देती है और हल्की आवाज़ आती है, वो एक प्रकार की बिजली हो गई, जो बादल आपस अपने में टकराते हैं। और एक दूसरा है, एक बादल दूसरे बादल से जब टकराते हैं तो उसमें से काफ़ी मात्रा में ऋण आवेश और धन आवेश का टकराव होता है, जिससे आवाज़ निकलती है। और एक जो है, जो बादल जो है वो ज़मीन पर गिरती है, जो ज़मीन और बादल वाला जो वज्रपात होता है, जो ठनका होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। वो बादल
से जब बिजली नीचे की ओर आती है, जिसको बोले ऋण आवेश जो है, वो धन आवेश की खोज में जब ज़मीन की ओर, धरती की ओर आती है, वो काफ़ी मात्रा में आवाज़ करती है और काफ़ी क्षति करती है। इसी को ही हम लोग ठनका कहते हैं। इसीलिए आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि बरसात के दिनों में आप घर से बाहर ना निकलें, ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में ही बिताएं, जिससे क्षति होने से बचा जा सके। क्योंकि बिहार में आजकल इसे कम नहीं आंका जा सकता है, लगातार घटना हुई है। पहले आज से 5 साल 10 साल पहले ये घटना अधिकतर दूसरे देशों में हुआ करती थी, लेकिन आजकल ये अपने इंडिया में, खासकर बिहार में सबसे ज़्यादा बिजली गिरने से लोगों की मौत हुई है। और सबसे ज़्यादा खासकर गंगा के किनारे जितने भी क्षेत्र हैं, एरिया है, वहाँ ये बिजली गिरी है और बिजली गिरने से काफ़ी लोगों को क्षति हुई है। मेरा मकसद आप लोगों को सुरक्षित रखना, सुरक्षित रहने की सलाह देना था। मैं तो यूट्यूब पर नया हूँ। मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। यदि आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरा मन और आप लोगों के लिए अच्छा न्यूज़ दे। बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर कोई न्यूज़ आएगी, मेरे पास कुछ जानकारी होगी तो आप लोगों को शेयर करूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।